हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो कभी मैं कभी तुम से रिलेटेड है और मेगा एपिसोड था इसका। लास्ट एपिसोड था जो शिद्दत से हमें इंतज़ार था और हमने सोचा था कि लास्ट एपिसोड है तो बहुत कुछ अच्छा दिखाएंगे, लेकिन कुछ तशनगी सी रह गई इस एपिसोड के अंदर। कुछ लोगों का कैरेक्टर जो शुरू में दिखाया उनको आखिर में दिखाया ही नहीं। जैसे कि नूरजहां ड्रामा जो एक भरपूर ड्रामा था और उसमें किरदारों की खूबसूरती से लेकर लिबास की खूबसूरती, डायलॉग की खूबसूरती, ज्वेलरी की खूबसूरती, और फिर जो एंड दिखाया वो इतना अच्छा एंड था कि जो लोग शुरू से उसको देख रहे थे एंड में जाकर उनको बहुत मज़ा आया कि एक भरपूर तरीके का एंड दिखाया गया जिसमें हर कैरेक्टर का एंड समझ लें दिखाया गया उसके अंदर। और कहानी जो है बिल्कुल भरपूर तरीके से अपने अख्ताम को पहुंची। लेकिन जितनी उम्मीदें इस ड्रामे से थी और जितना अच्छा ये गया ड्रामा, लेकिन लास्ट एपिसोड में उम्मीदों पर पानी फिर गया। और रुबाब का कैरेक्टर जो इतना मतलब उस ड्रामे के अंदर एक होल्डिंग कैरेक्टर था उसको आखिर में दिखाया ही नहीं गया, और ना ही उसके बड़े भाई का कैरेक्टर जो है उसको प्रॉपर तरीके से एंड किया गया। और माँ बाप को भी एक तरह से देखा जाए बहन का कैरेक्टर नहीं दिखाया गया कि भाभी को मनाने या नए घर, भाई का जो नया घर था उसके अंदर एक एक्साइटमेंट बहनों को तो होती है कि अगर भाई अच्छा खूबसूरत घर ले लें तो बहनें जो होती हैं चाहती हैं कि उसके अंदर जाएं और अपने भाई को भी मुबारकबाद दें और वहाँ जाके खुशी मनाएं कि भाई, वो भाई जो एक निखट्टू भाई दिखाया गया है जो शुरू में जो है बड़ा मतलब इतना निगलेक्ट किया गया मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को, और एंड में वो इतना सक्सेसफुल आदमी दिखाया गया। तो मेरा ख्याल है कि उसमें हानिया आमिर के जो वालदैन हैं उनको भी सेलिब्रेट करते हुए दिखाना चाहिए था, उसकी बहन को भी दिखाना चाहिए था, रुबाब का कैरेक्टर भी दिखाना चाहिए था, उसकी दोस्त नताशा का भी कैरेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे शो करना चाहिए था, और भाई का कैरेक्टर भी शो करना चाहिए था। जितने कैरेक्टर हैं उनको साथ लेके अगर चलते और एंड करते तो ये प्रॉपर एंड कहलाता। लेकिन पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि इतने लोगों की उम्मीदें जब होती हैं ड्रामे के साथ और ड्रामा एक चल रहा होता है अच्छा और उस पर पब्लिक के व्यूज़ भी इतने अच्छे आ रहे होते हैं, तो एंड में जाकर पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को क्या हो जाता है कि वो इनकम्प्लीट क्लोजिंग दिखाते हैं, जो कि बहुत सारे मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग जो ड्रामा बड़े शौक से फ्रॉम द बिगिनिंग और लास्ट तक देखना चाहते हैं, अच्छा उसका एंड देखना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे इस ड्रामे को देख कर बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये मतलब किस तरह की इसके अंदर एंडिंग दिखाई गई, और इतनी नाराज़गी थी उसके बाद आखिर में जो है बड़ी आसानी से जो है वो हानिया आमिर को मतलब बात को क्लोज करते हुए दिखा दिया गया, जबकि माँ बाप गए उनसे वो नहीं वापस आई उनके साथ। तो कुछ तशनगी तो इस ड्रामे में रही है और मेरा ख्याल है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ARY के ड्रामे जो हैं वो बड़े भरपूर और बड़े खूबसूरत ड्रामे अब तक मैंने देखे हैं। तो अगर ये ड्रामा भी थोड़ा सा इसके अंदर तवज्जो, लास्ट एपिसोड में जो कि एक मेगा एपिसोड होता है और उसमें इतनी सारी तो पुरानी जो उसकी वो थी मतलब रिकैप उसके अंदर दिखाए गए, और हर ड्रामे में मेगा एपिसोड के अंदर दिखाए जाते हैं कि जी उसमें डेट के अंदर जाके और बैकड्रॉप जो होता है वो दिखाया जाता है कि जी भाई अब क्या हो रहा है, पहले क्या था, ये सीन यूँ इस तरह था, इस तरह था, फिर उसके बाद उसका न्यू वो दिखाया जाता है उसके बारे में। तो मुझे तो बड़ी मायूसी हुई इस ड्रामे को देखकर, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बड़े अच्छे रिव्यूज़ दिए थे जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, और इसके अंदर बड़े अच्छे कैरेक्टर लगे थे मुझे, मतलब एक जानदार ड्रामा था। और हानिया आमिर की वजह से पब्लिक की बहुत डिमांड थी, क्योंकि हानिया आमिर का चेहरा खूबसूरत होने के साथ साथ एक अच्छा मतलब एक ड्रामों के अंदर एक अच्छी फेस की एंट्री है, और
लोग जो है बड़े शौक से हानिया आमिर क्योंकि एक्टिंग भी अच्छी करती हैं और एक अच्छी पर्सनालिटी की मालिक हैं और ड्रामे में उनका बड़ा पॉजिटिव रोल भी दिखाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी मतलब ड्रामा जिसने भी देखा, मेरी जितने लोगों से बातचीत रही, क्योंकि हम लोग फ़ोन पे कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से डिस्कस ज़रूर करते हैं कि अच्छा भी फ़लाँ ड्रामा तुमने देखा, उसमें फ़लाँ कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, फ़लाँ कैरेक्टर बड़ा ख़राब है, और ड्रामे में ये सीन बड़ा अच्छा था, वो सीन बड़ा अच्छा था, ये सीन बड़ा मतलब बुरा था, अच्छा नहीं था, उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ें पब्लिक जो है वो शेयर करती है एक दूसरे के साथ जब कोई ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा होता है। और बल्कि हम तो रेकमेंड करते हैं कि भाई ARY का फला ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है, उसको लाजमी देखो, क्योंकि फ्रेंड फॉलोइंग आपकी जितनी ज़्यादा है, सर्किल आपका जितना बड़ा है, उसमें आप जो है रेकमेंड जब करते हैं तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ती है और लोग जो है वो ड्रामा जो है वो ट्रेंडिंग पर लेकर आ जाते हैं। पब्लिक डिमांड के ऊपर ही सारी चीज़ें चलती हैं और अगर पब्लिक ही ना खुश हो तो मेरा ख्याल है उस ड्रामे में बड़ी मायूसी होती है देखने वाले को कि एंड उसका भरपूर तरीके से नहीं दिखाया गया। तो मेरी मतलब गुजारिश है ARY की टीम से कि एक दफ़ा ज़रूर कंसीडर कीजिएगा इस चीज़ को कि आपने बड़ा मायूस किया इस ड्रामे के एंड को। इतना फॉर्म पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि इतना आम सा एक एंड दिखा दिया, इनकम्प्लीट एंड, जिसकी एक्सपेक्टेशन हमने की ही नहीं थी। क्योंकि बड़ा आ रहा था जी मेगा एपिसोड आएगा, मेगा एपिसोड आएगा, और ट्यूसडे को वो आया भी नहीं, उसको सॉरी मंडे को वो आया भी नहीं। पब्लिक इंतज़ार में थी और हम तो ये सोच रहे थे कि जी पता नहीं बहुत इसमें क्या कुछ दिखाएंगे एंड के अंदर और किस तरीके से सब कुछ होगा। लेकिन उम्मीदों पर सॉरी टू से पानी फिर गया लोगों में। ये मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर जितने लोग हैं इस ड्रामे को जो देख रहे थे डेली, मतलब रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो वो बड़े मायूस हुए और कॉल्स भी मेरे पास आई कि यार इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड ने तो बड़ा मायूस किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो पब्लिक डिमांड होती है उसी पे चीज़ें चल रही होती हैं और जैसी डिमांड होती है उसी के हिसाब से ड्रामे बन रहे होते हैं, दिखाए जा रहे होते हैं, और पब्लिक उस उन्हीं चीज़ों को पसंद करती है जो वो देखना चाहती है। तो बड़ी मायूसी हुई इस ड्रामे को देखकर। और फ़हद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर बड़ा पॉजिटिव, बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया। आखिर में दोनों माँ बाप ने भी माफ़ी तलाफ़ी की, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट एक माफ़ी तलाफ़ी थी। माँ का कैरेक्टर लास्ट में झुकाव उसका बड़े बेटे की तरफ ही दिखाया गया, और माफ़ी मांगने के बावजूद मुस्तफ़ा को जैसे हम सोच रहे थे कि शायद अब जो है वो दिखाया जाएगा, लेकिन चूँकि माँ ये तफरीक नहीं करती औलाद के अंदर कि जी एक को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाए और दूसरे को जो है निगलेक्ट किया जाए। इतनी सारी महरूमियाँ देने के बाद जब मुस्तफ़ा को घर से निकाला था उस वक्त माँ के आंखों में ना आंसू आए, ना उनका दिल पसीजा, ना वो रोई कि पता नहीं मुस्तफ़ा के साल में होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, क्योंकि माँ का दिल कभी इस तरह का नहीं होता अपनी औलाद को। लेकिन जब अदील जेल में गया तो अदील के लिए माँ की आंखों में आंसू आ गए और बड़ी तड़प दिखाई कि जी अदील को अदालत से निकाला जाए, अदालत के ज़रिए जेल से रिहा किया जाए। तो ये कुछ खामियां हैं इस ड्रामे की जो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट की हैं। आई होप कि देखने वालों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा कतन कोई मकसद इस तरह का नहीं है कि किसी की रेटिंग को गिराना, लेकिन जब आप ड्रामे पब्लिक के लिए बनाते हैं तो पब्लिक की डिमांड और पब्लिक के एहसासात और जज्बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपको बर वक्त मिलती रहे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।